बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द टॉप्स व्लॉग। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मेरा नाम है ज़रताब काज़मी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे व्लॉग्स में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरह से घर के कामों को हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं, किस तरह से हम आर्ट क्राफ्ट को करके डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। इसके अलावा हम लोग बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चले जी, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट व्लॉग की तरफ। ये व्लॉग शुरू किया था संडे के दिन। संडे के दिन हम लोग सुबह सुबह गए थे अपनी कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर ना हमें पार्किंग मिलती है और हमें और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हम लोग ग्रॉसरी करने सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन आज तो हमारे साथ प्रैंक हो गया क्योंकि हम लोग सुबह 9 बजे गए और इम्तियाज़ बंद था। हमें वापस आना पड़ा और मेरा जो 1 साल का बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद सिप्तान काज़मी, ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। ये बहुत एंजॉय करता है। इसको हम लोग दरमियान की सीट पे बिठा लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इसको बहुत पसंद है ये सब करना माशाल्लाह से। जब शॉपिंग करने की बारी आती है, ग्रॉसरी करने की, तो मैं ग्रॉसरी जो है वो हमेशा एक लिस्ट के तहत ही करती हूँ। उसके बाद हम वापस चले गए थे, वापस हम नाश्ता करके घर में, फिर उसके बाद हम दोबारा से वापस आए थे कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब और फिर हमने की थी अपनी इम्तियाज़ की शॉपिंग, कुछ डेली ग्रोसरी की शॉपिंग। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए भी एक अलग व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपनी ग्रोसरी को मैनेज कर सकते हैं। आधे मंथ के लिए आप मतलब 1 मंथ में आप ये चीज़ें ले लें तो नेक्स्ट मंथ के लिए भी चल जाएंगी और नेक्स्ट मंथ के लिए आप फिर अगली ग्रोसरी कर लें। इससे आप काफ़ी बचत कर सकते हैं। हर चीज़ एक ही मंथ लेना फिर वो बजट आउट हो जाता है, लेकिन अगर आप अपनी कुछ चीज़ों को डिवाइड कर लें, जो चीज़ें 2 मंथ के लिए चलती हैं उनको 1 मंथ में ले लें, अगले मंथ वो लेने की ज़रूरत नहीं होती, उससे अगले मंथ वो चीज़ आ जाती है। तो ये हमने की थी कुछ अपनी घर की ग्रॉसरी। हमारी ग्रॉसरी ऑलमोस्ट आ जाती है 30,000 तक, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में बच्चे भी हैं और हम बड़े भी हैं सारे। ये ग्रॉसरी का सारा सामान मैं ले आई थी। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी को सेट करती हूँ। इसके बाद क्योंकि संडे था तो हम निकले थे सबके सब आउटिंग के लिए। हम जा रहे थे फैसल मॉस्क में। तो ये हमारी फैमिली है माशाल्लाह, छोटी सी। ये भाई भाभी हैं, उनके बच्चे हैं और क्योंकि हम रहते हैं पिंडी में और आज के दिन लगा हुआ था रूट लग जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राबी होती है। अब हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ पे वेट किया और हम लोग मौसम जो था तब बहुत ज़्यादा धूप थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता धूप कम हुई। रास्ते में आते हैं जी कुछ एनिमल्स, आपको वो भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ज़ीब्रा है और इसके अलावा कुछ हिरन भी हैं, यहाँ पर बारहसिंगे भी हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये, हम बच्चों को दिखाने के लिए कभी कभी रुक जाते हैं। ये जो मेरा बेटा है ये क्योंकि माशाल्लाह अब सारे के ऊपर हुआ है तो अब ये चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करता है, खुश भी होता है। अब पहले तो इसको पता ही नहीं चलता था किसी चीज़ का, इसीलिए अब हम लोग स्पेशली इसके लिए रुकते हैं, दिखाते हैं। ये माशाल्लाह से क्यूट सी हमारी डॉल है। हमारे घर में माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। वो क्या है? तो इनकी भी एक अलग ही रूटीन है, अलग ही इनकी सारी चीज़ें चलती हैं। इनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम पहुंचे थे फैसल मॉस्क और फैसल मॉस्क में बच्चों के साथ बहुत एहतियात के साथ हमें जाना पड़ता है। यहाँ का जो रास्ता है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं जो फ्रंट साइड पे होती हैं, लेकिन हम बैक साइड से जाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट तरीका अपनाना पड़ता है। इधर से जंप करना पड़ता है, जिसके साथ फिर ऐसे प्रैंक्स तो फिर होते हैं इनके साथ लेकिन फिर ये है कि ये बैक साइड से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और हम डायरेक्ट अहाते में पहुंच जाते हैं। हमें वो जो फ्रंट की ढेर सारी सीढ़ियाँ होती हैं हम उनसे बच जाते हैं। यहाँ पे जो अहाता है, यहाँ पे सर्दियों में बहुत खूबसूरत मौसम होता है, सामने पहाड़ होते हैं, हल्की हल्की धूप उसमें से आती है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें फ्रीली खेलने के लिए काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा सहन मिल जाता है। माशाल्लाह है भी मस्जिद। इसके बाद हम गए थे जी सेवर खाने के लिए। आपको तो पता है इस्लामाबाद में आए और सेवर ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
मेरे हिसाब से तो हर एक कोई पता होगा कि सेवर फूड यहाँ का सबसे बेस्ट होता है। सेवर फूड ऐसा फूड है जब भी चले जाओ, जैसे भी चले जाओ, आपको सेम फूड और सेम जायका मिलता है। मुझे ये जायका बहुत पसंद है। पहले तो हम अंदर गए थे और आप इंतहाई रश था यहाँ पे, आपको यहाँ पे कभी भी सीट नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता दूंगी। हालांकि हम ब्लू एरिया वाले साइड पे गए थे, फिर हमें बाहर ही बैठना पड़ा था। और जो ये हमारे बच्चे, इनको जो फ्राइज होती हैं उनको ये बी कहते हैं, तो ये जो बी है ये यही पसंद करते हैं। और मुझे यहाँ के पुलाव और कबाब बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स जब भी आप लोग इस्लामाबाद या पिंडी आए, आप लोग लाजमन सबसे पहले तो सेवर ट्राई करें, ये बहुत मजे का होता है। इसके बाद हम लोग पीते होते थे शक्करपड़िया में चाय, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग चले जाएं पाकिस्तान मोनूमेंट। मैं जब से शादी करके आई हूँ मैं पाकिस्तान मोनूमेंट नहीं गई। बहुत खूबसूरत जगह है और शाम का टाइम हो गया था, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। और लोक विरसा म्यूज़ियम है यहाँ पे, साइंस म्यूज़ियम है यहाँ पर। इंशाल्लाह किसी दिन हम वहाँ पर भी विज़िट करेंगे। और ये थी मेहंदी, यहाँ की स्पेशलिटी थी यहाँ की, तो मैंने लगवाना पसंद की। मैंने कहा मैं लगवा के तो देखूँ क्या आखिर ये किस तरह की लगती है। कभी बचपन में शायद कभी लगाई हो, उसके बाद तो मैंने कभी ये देखा ही नहीं, इसका तो ट्रेंड बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये 100 रुपीज़ लगे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी। बच्चों के वो कह रही थी कि मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसमें अरक होता है, और अरक जो होता है वो बच्चों के लिए, हाथों की स्किन नाजुक होती है, उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो ये मेरे हाथ पे उसने लगाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा यहाँ पे गोलगप्पे थे और पॉपकॉर्न्स भी थे, और ये वाइट कैमल, यहाँ पे इनकी सवारी करवाई जाती है। इसके बाद हम पाकिस्तान मोनूमेंट पहुंचे, और ये हमारे भाई जी, ये बहुत खूबसूरत जगह है। और ये एक्चुअली में जो पाकिस्तान मोनूमेंट है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ के लोगों की। ये मजदूरों के हाथ थे जिन्होंने इसको बनाया। ये 2004 में शुरू हुआ था और 2007 में ये कंप्लीट हुआ था बनके। तो इनके मजदूर जो हैं वो, उनके हाथों के निशान यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ये बहुत खूबसूरत और बड़ी जगह है। ये चारों हमारे जो सूबे हैं उनको शो करते हैं। ये है एक है जी पंजाब का, सिंध का, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, यानी इनके बनते हैं। ये क्लोन था यहाँ पे, बच्चे तो डर रहे थे, हमारी डॉल डर गई थी बिल्कुल ही। और ये बच्चे बिल्कुल नहीं डरते, मैं तो अपने टाइम पे बहुत डरती थी। ये उसने कैंडीज दी थी इन सबको। मेरा बेबी तो सो रहा था। ये बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। और बाद में जो रैपर्स थे वो भी हमने इन्हें सिखाया कि इसको डस्टबिन में फेंक के आते हैं। ये वो फेंकने के लिए चले गए थे। इसके बाद हम गए थे जी शक्करपड़िया। शक्करपड़िया में स्टोर्स बने हुए हैं। आप यहाँ पे ये शॉप पे विजिट करेंगे आके तो ये हैंडमेड चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे घर बहुत खूबसूरत सज जाता है। मुझे यहाँ बहुत कुछ था जो बहुत पसंद आया था। ये लकड़ी से बनी हुई सारी चीज़ें। मैंने ये कैमल का जो एक सेट था ये भी पूछा था, 1200 रुपये का 7 कैमल थे, बहुत मुनासिब था माशाल्लाह। और ये देखें कितने प्यारे यहाँ पे ट्रक, रिक्शा, इतने खूबसूरत बनते हैं। देखिए हर शहर की कुछ अपनी तहजीब और अपनी कल्चर होता है। तो ये जो है ये इस्लामाबाद का कह लें आप, मरी का कह लें, ये इधर का कल्चर है। यहाँ पे ये इस तरह के नेम लिख के की चेन्स भी मिलते हैं, और बाकी छोटी मोटी एक्सेसरीज तो बच्चों के लिए रखी हुई होती हैं इन्होंने। ये देखिए हैंडमेड शेल्स के साथ बने हुए जो विंड चेन्स हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। खैर ये था शक्करपड़िया। शक्करपड़िया में हम एक्चुअली में चाय पीने के लिए आते होते थे। तो वो जो शॉप थी जिसमें हम चाय पीते थे वो तो बंद हो गई। हमें पता ही नहीं था कुछ अरसे के हम आए नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला। यहाँ पे थी पहले वो शॉप। उसके बाद जब अब इस दफ़ा हम लोग आए हैं तो ये कोई और शॉप थी, लेकिन ये अच्छी नहीं थी। एक तो इसकी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, दूसरा इन्होंने हमारे साथ कुछ स्कैम करने की कोशिश की थी, एक्स्ट्रा पैसे बता दिए थे। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का भी।
बाकी हम वापस आए थे, तकरीबन हमें रात हो गई थी, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया था। आज के दिन में बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ पसंद नहीं आया तो आप प्लीज़ उसके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच।